Hello everyone, we have recently been to Vietnam and let me give you a 9 days itinerary quickly for Vietnam. हमारी फ़्लाइट रात के 8 बजे की थी फ्रॉम दिल्ली एंड हल्का सा पेट पूजा करके हम निकल पड़े हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन के ओर, दैट इज़ हनोई। सो हियर स्टार्ट्स आवर फर्स्ट डे इन हनोई। होटल चेक इन करके हम जल्दी से निकल पड़े आसपास मार्केट देखने के लिए। होटल का लोकेशन बहुत ही सही जगह पे था। एवरीथिंग वाज नियर बाय द ट्रेन स्ट्रीट एंड द हनोई नाइट मार्केट, एवरीथिंग वाज वेरी नियर बाय। सो हमें तो बहुत अच्छा लगा। प्लस क्रिसमस का टाइम था तो एवरीथिंग वाज डेकोरेटेड सो वेल। सो हम दिसंबर के फर्स्ट वीक पे गए थे। सो क्रिसमस इज़ कमिंग इन फ्यू डेज़, देयरफॉर एवरीथिंग वाज सो ब्यूटिफुली लिट। मार्केट्स में काफ़ी कुछ था फॉर क्रिसमस डेकोरेशन, गिफ्टिंग पर्पस, सो इट वाज रियली ब्यूटिफुल। सबसे पहले हम गए द ट्रेन स्ट्रीट, जो कि बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे था। वहाँ पहुँच के फ़ोटो वीडियोस बना लो, लोकेशन बहुत ही प्रिटी है। एंड आफ्टर सम टाइम यू कैन जस्ट सर्च फॉर अ प्रिटी कैफ़े एट अ प्रिटी लोकेशन एंड वहाँ पे बैठ जाओ। वो आपको बता देंगे कि ट्रेन कितने टाइम तक आ जाएगी। ट्रेन का वेट करते करते हमने ऑर्डर करी एक बियर एंड अ वाटरमेलन जूस एंड वी वर जस्ट सिपिंग दैट व्हाइल वी वर वेटिंग फॉर द ट्रेन। एंड फाइनली हियर कम्स द ट्रेन। After that, we visited to Hanoi night market and if you're visiting to Hanoi first, then trust me, जो शॉपिंग करनी है यहीं से कर लेना, क्योंकि पूरे वियतनाम में हमें यहीं पे सस्ता एंड अच्छा सामान मिला। Lastly, we went to the beer street and वहाँ पे डिनर करने के बाद we ended our first day in Hanoi. नेक्स्ट डे हमारी क्लुक से बुकिंग थी फॉर हलोंग बे। सो सुबह सुबह हम निकल पड़े फॉर आवर हलोंग बे क्रूज़। क्रूज़ में काफ़ी अच्छा वेलकम किया गया सबका एंड देन वहाँ पे हमारे लिए ब्रेकफास्ट ऑलरेडी सर्व था, लाइक अ बुफे सिस्टम। सो यू कैन जस्ट पिक व्हाटएवर यू विश टू ईट एंड एवरीथिंग वाज सो डिलीशियस। आफ्टर हैविंग द फूड, सबसे पहले हम गए रूफटॉप पे टू एन्जॉय द व्यू। हियर कम्स आवर फर्स्ट स्टॉप, दैट इज़ द टी टॉप आइलैंड एंड यहाँ पे आपको मिलेगा अराउंड 45 मिनट्स टू चिल अराउंड। थोड़ी देर वहाँ पे चिल करके फ़ोटोज़ वीडियोस लेके वी वेंट बैक टू आवर क्रूज़ एंड देन वी हेडेड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। नेक्स्ट दे विल टेक यू फॉर अ प्रिटी बोट राइड, जहाँ पे वो आपको हलोंग बे के आसपास ही घुमाएंगे। देयर यू कैन चूज़ टू डू कायाकिंग एज वेल, जो कि पैकेज में ही इंक्लूडेड होता है। वापस क्रूज़ में आ जाओ एंड नाउ दे विल टेक यू टू द लास्ट स्टॉप, दैट इज़ द सरप्राइजिंग केव। दिस केव वॉज एक्चुअली सरप्राइजिंग बिकॉज अंदर से वो इतना बड़ा था एंड ऊपर से इतना प्यारा व्यू आ रहा था। केव के अंदर वो आपकी फ़ोटोज़ भी लेके देंगे, जो आपको एंड में मिलेगा फ्रेम्ड एंड यू विल हैव टू बाय इट फ्रॉम देम। वी ऑल्सो टुक वन। Here ends our Halong Bay trip and it's time for sunset party, जो कि क्रूज़ के रूफटॉप पे होगा। A must-do activity when in Hanoi. We loved it. हनोई में 1 नाइट होटल बुकिंग इज़ अनफ, क्योंकि नेक्स्ट डे हलोंग बे क्रूज़ करने के बाद यू कैन डायरेक्टली बुक एन ओवरनाइट बस विच विल टेक अराउंड 10 to 12 आवर्स एंड यू विल रीच योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, दैट इज़ दनांग। अराउंड 10 AM हम पहुंच गए दनांग एंड हमारी ब्यूटीफुल सी फेसिंग होटल में हमने कर ली चेक इन। सबसे पहले हमने यहाँ से स्कूटी रेंट में ली फॉर 3 days। प्राइस था 100K वियतनामीज डोंग पर डे। क्या ब्यूटीफुल व्यूज थे गाइस, लाइक दनांग इज द बेस्ट।
वियतनाम की एक फेमस डिश है जिसका नाम है बान मी विच इज़ लिटरली लाइक अ सैंडविच बट इट इज़ सो यम यू शुड ट्राई इट फ्रॉम दिस प्लेस। सेम डे स्कूटी करके निकल जाओ टुवर्ड्स योर फर्स्ट डेस्टिनेशन दैट इज़ द कोकोनट फॉरेस्ट फॉर योर कोकोनट बोट राइड एंड दिस जर्नी विल टेक अराउंड 30 to 45 मिनट्स। कोकोनट फॉरेस्ट में एंजॉय करने के बाद गो टू योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि वहीं पे बिल्कुल पास है दैट इज़ द होयान लैंटर्न मार्केट। हियर यू कैन ऑल्सो एंजॉय द लैंटर्न बोट राइड। अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ बना लो एंड टाइम से निकल जाना दनांग के लिए क्योंकि 45 मिनट्स लग जाएंगे होयान से दनांग के लिए। दनांग में नेक्स्ट डे यू कैन गो टू बाना हिल्स। काफ़ी बड़ा एरिया है सो यू विल नीड द होल डे टू एक्सप्लोर। हाउएवर जिस दिन हम गए थे उस दिन बारिश और तूफ़ान सब साथ में ही हो रहा था तो हम तो घूम नहीं पाए अच्छे से। सो हम मोस्टली इंडोर्स ही रहे हैं एंड देन वी हैड आवर लंच एंड हेडेड आउट फॉर आवर होटल। Next day morning we had our peaceful walk by the beach and then we played volleyball and then we headed to hotel and got ready. सबसे पहले हमने विजिट करा ये मार्बल माउंटेन। काफ़ी बड़ा एरिया है सो यू कैन टेक योर टाइम एंड एंजॉय एवरी कॉर्नर एट योर ओन पेस। The Heaven's Gate. What a beautiful view from the top, right? Heading towards our second location for the day, that is the Lady Buddha. While coming down, we decided to eat at this Insta-famous cafe of Da Nang, that is the Sontra Marina. अगर यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। लोकेशन तो अच्छी थी ही, व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे, इंडोर एंड आउटडोर सिटिंग भी है, प्लस यहाँ का खाना भी बहुत ही अमेजिंग था। फोटोज़ वीडियोज़ बना के वी एंडेड आर डे 3 इन दनांग। डे 4 एंड द लास्ट डे इन दनांग। सबसे पहले हमने करा ब्रेकफास्ट एंड स्कूटी रिटर्न कर दी एंड आज का दिन हम घूमने वाले हैं ड्रैगन ब्रिज के आसपास। होटल से कैब बुक करके हम आ गए द ड्रैगन ब्रिज वाले एरिया पे। काफ़ी टाइम वहीं पे हमने स्पेंड करा। फिर हम आए लवलॉक ब्रिज एंड वहाँ पे ताले पे हमने अपना नाम लिखवाया जिसका प्राइस पड़ा हमें 120 वियतनामीज डोंग एंड फिर हमने फेंक दिया चाबी पानी में। फिर हमने बनाई 1-2 रील्स एंड देन चले गए एक रूफटॉप कैफ़े पे जहाँ से बैठ के हमने देखी ये ड्रैगन ब्रिज फायर शो जो कि एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे को होती है 9 PM। अगले दिन फ़्लाइट करके हम पहुंच गए हो चिन मिन्ह सिटी एंड चेक इन का टाइम हुआ नहीं था होटल में सो हम बस मार्केट ही घूम रहे थे। वहाँ पे बेन थान मार्केट बहुत फेमस है। होटल हमने करा था बिल्कुल वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर ही सो आवर होटल वाज राइट हियर सो इट वाज क्वाइट फन। सेम नाइट अराउंड 1 AM हम निकल पड़े फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन दैट इज़ दलात। 6 आवर्स की जर्नी थी सो सुबह सुबह हम पहुंच गए थे दलात एंड वहाँ पे पहुंच के काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करी। दलात इज़ सो मच फन, इट इज़ अ मस्ट विजिट गाइस। वाटरफॉल देखने के लिए इसी एल्पाइन कोस्टर से ही आना जाना पड़ता है सो यू विल गेट 2 chances to ride the alpine coaster and it's so much fun। ये सीनिक सब पार्क घूमने के बाद हम चले गए
our next destination, that is the crazy house. It was actually so crazy. The architecture is so crazy. It was so amazing. It's like a maze inside. You might also get lost, you know. But I must say, जिसने भी बनाया, what a marvelous job done. After that, our guide took us for our lunch, जो कि पैकेज में included था. Nice ना? After lunch, we headed towards the other activities like हमने करी ये Mario Kart जो कि Insta famous है. Then we headed towards the last location, that is Mongoland. Such a pretty place. यहाँ हमने करी the rainbow slide which is also Insta famous, and luckily हमारे guide ने एक तो अच्छी वीडियो बना दी क्योंकि हमसे तो नहीं बन पा रहा था. आफ्टर द फुल डे ऑफ फन इन दलात, हम वापस आ गए बस करके ओवरनाइट होचिनमी सिटी. होचिनमी में हमारा लास्ट डे है आज, एंड हमने ये कूची टनल स्टोर बुक करी थी वाया क्लुक. गाइड आपको 4 या 5 टनल्स के अंदर लेकर जाएंगे, विच वॉज वेरी एक्साइटिंग. एंड यू कैन ऑल्सो सी बैट्स इन वन ऑफ दोज टनल्स. By paying 2000 rupees extra, you can go for the AK-47 shooting, जो कि हमने skip कर दी, and then we ended our day, headed back towards our place. Last night हमने walking street पे ही fun करा, and next day हमारी flight थी for Delhi. So here the trip ends. Thank you for watching, guys.